Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of phosphate rocks. अब हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट का जो अभी सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसमें मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ये इन्फॉर्म करा था बाकी सारे मेंबर्स को, ये बताया था कि आत्मनिर्भर अभियान के अंदर फॉस्फेट रॉक्स की प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करा जा रहा है, यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट रॉक्स को भी इंप्रूव करा जा रहा है, इंक्रीज करा जाएगा उसकी प्रोडक्शन, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. तो इस बैकग्राउंड में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एंड अगेन एज आई सेड दैट विल बी फॉलोइंग अ 3C अप्रोच. तो करंट डायमेंशन मैंने आपको बता दी क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बट विल बी कवरिंग द वेरियस डायमेंशन जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा जाएगा. फॉस्फेट रॉक्स होती क्या है, कहाँ पे इसके डिपॉजिट मिले जाते हैं, कौन से रीजन में इसके डिपॉजिट होते हैं, किस टाइप की रॉक्स में इसके डिपॉजिट मिलते हैं, एनसीईआरटी से लिंक करके पूरा आपको समझाया जाएगा. इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंडिया में क्या सिनेरियो है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, कहाँ से इंपोर्ट करता है, और इंडिया में कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और कौन कौन सी स्टेट्स जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. तो एंड येट विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अ वेरी कंसाइज मैनर. बहुत ही जल्दी ही इसको टॉपिक डिस्कस कर लेंगे. सो अगेन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फॉस्फेट रॉक्स. तो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, तो उन्होंने इन्फॉर्म करा था पार्लियामेंट को कि दे विल गो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडिजिनस डिपॉजिट्स ऑफ फॉस्फेटिक रॉक टू एंश्योर आत्मनिर्भरता इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. क्योंकि जब मैं आपको लेक्चर आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 85% एप्लीकेशन होती है फॉस्फोरस रॉक्स की, जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी फर्टिलाइजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जब आप एनपीके फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, सो इन दैट रेटिंग एनपीके जो रेटिंग होती है फर्टिलाइजर्स के लिए, तो पी स्टैंड्स फॉर आपका फॉस्फोरस. तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं. एक, बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि ये फर्टिलाइजर अगर आपकी फॉस्फोरस रॉक की जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो यानी कि फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी. फर्टिलाइजर के लिए हमको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा बाकी इंपोर्ट्स पे, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पे. साथ में इट विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आपका इंपैक्ट आएगा, फॉरेक्स रिजर्व्स पे भी इंपैक्ट आएगा. एंड इट विल प्रोमोट एम्प्लॉयमेंट, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जब इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी तो यानी कि इसकी वजह से लोकल्स को जॉब मिलेगी. तो ये इसके काफी सारे बेनिफिट्स होंगे. तो अगर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी उसके बाद आप ये सारे बेनिफिट्स लिस्ट कर सकते हैं कि दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ लॉन्चिंग आत्मनिर्भर अभियान इन फॉस्फोरस रॉक्स. अब इसके बारे में विल फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉस्फोरस रॉक्स के बारे में कि वो एग्जैक्टली होती क्या है. तो फॉस्फोरस रॉक्स और फॉस्फेट रॉक्स, ये इसके सेम नाम है, इसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है. सो दीज आर अनप्रोसेस्ड ओर्स, और ये ऐसे ओर्स है जिसमें फॉस्फोरस का कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है. तो ये फॉस्फेटिक रॉक्स होती हैं एंड दीज आर अवेलेबल इन हाई, मीडियम एंड लो ग्रेड. तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है. अब इसके हम डिपॉजिट्स के बारे में अगर बात करें कि इसके डिपॉजिट्स किस किस टाइप के रॉक्स में मिलते हैं. अगर आप स्कूल में जाएंगे, आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, आपको अपना स्कूल का टाइम याद आएगा, तो आपको याद होगा कि बेसिक ज्योग्राफी में 3 टाइप की रॉक्स के बारे में आपको बताया होगा: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फॉस्फेट, यहां पे मत देखिएगा, चीटिंग अलाउड नहीं है. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फॉस्फेट रॉक्स आपकी कौन कौन सी रॉक्स में, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे दैट इन विच काइंड ऑफ रॉक्स आर द ओर्स ऑफ फॉस्फोरस और द फॉस्फेटिक रॉक्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स, ए इग्नियस रॉक्स, बी सेडिमेंट्री रॉक्स, सी मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इसमें क्या कौन कौन सी रॉक्स में मिला जाता है? तो करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी, आपका इग्नियस रॉक्स एंड आपका सेडिमेंट्री रॉक्स. तो उन दोनों रॉक्स में मिला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं मिला जाता. सो एज आई सेड दैट फॉस्फेट रॉक्स डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, and these sedimentary rocks are formed from sediments deposited by water or air. इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा. and then igneous rocks which are formed from lava or magma. तो लावा और मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तब igneous rocks मिलती है. तो इन दोनों टाइप की रॉक्स में आपका फॉस्फेट रॉक्स के डिपॉजिट मिलते हैं. and the best way to obtain phosphorus is, अगर जियोलॉजिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनसे पूछे कि फॉस्फोरस रॉक्स के जो डिपॉजिट होते हैं बेस्ट वे क्या है उनको एक्सट्रैक्ट करने का, तो वो यही कहते हैं कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स से एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है. एंड दीज डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड इन द मेरीन एनवायरमेंट्स. तो मेरीन एनवायरमेंट्स में जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं वहां पे इसके डिपॉजिट्स आसानी से मिल जाते हैं.
तो यही कहा जाता है कि यहां से इन सेडिमेंट्री डिपॉजिट से फास्फोरस रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अभी तो हमने बात करी थी कि किस किस टाइप की रॉक में मिले जाते हैं फास्फोरस रॉक्स के डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबली क्या सिनेरियो है, कौन कौन से जो मेजर रीजन्स हैं, मेजर कंट्रीज हैं जहां पे इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगर हम फास्फोरस रॉक्स, मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं, तो उसके जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की अगर बात करें, सो दैट आर लोकेटेड इन चाइना, यूएसए, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एडजॉइंट एरिया है, बिल्कुल पास में साथ में लोकेटेड है। तो इस एरिया में सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिलते हैं। ये एरिया आप ध्यान रखना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से इंडिया सबसे ज्यादा अपने फास्फोरस ओर इंपोर्ट करती है। जो आपकी कंट्रीज होगी, जॉर्डन होगी, सबसे ज्यादा वहां से इंपोर्ट करती है, फिर आपका इजिप्ट हो गया एंड फॉलोड बाय मोरक्को। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये ऑफिशियल डेटा आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो से मैंने उठाया था। तो उन 3 कंट्री में से जो आपकी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में लोकेटेड है, वहां से इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है। पर ये हो गया सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के बारे में। और अगर हम फास्फोरस ओर के जो इग्नियस डिपॉजिट्स हैं उसकी बात करें, सो दे आर माइंड इन ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। तो अगर हम ब्रिक्स कंट्री के बारे में भी बात करें या फिर इंडिया के जो मिडिल ईस्ट रिलेशंस के बारे में भी बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम इंपोर्टिंग ऑयल, हम मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन से फास्फोरस रॉक्स के जो डिपॉजिट्स हो गए, फास्फोरस ओर्स हो गए, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक और पॉइंट है आपका इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट एशिया। तो ये आपका हो गया कि कहां पे डिपॉजिट्स मिले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में कहां पे डिपॉजिट्स मिलते हैं, विच आर द लीडिंग स्टेट्स। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बन सकता है। तो इंडिया में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इन दोनों स्टेट्स में से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है आपकी फॉस्फेट रॉक्स। सो दीज आर द 2 मेजर स्टेट्स फ्रॉम वेयर फॉस्फेट रॉक्स आर मेनली प्रोड्यूस। अगर ये तो होगी प्रोडक्शन के बारे में बात होगी। अब हम डिपॉजिट्स के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अभी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा था। तो उसी टाइम इन्फॉर्म करते हुए ये डेटा भी प्रोवाइड करा गया था कि देयर एग्जिस्ट 30 लाख मिलियन टन ऑफ फॉस्फोराइट डिपॉजिट्स इन द कंट्री। और ये जो डिपॉजिट्स हैं आपके कहां कहां पे हैं, राजस्थान हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिnsुलर इंडिया, मध्य प्रदेश में आपका हीरापुर हो गया, उत्तर प्रदेश में ललितपुर हो गया, मसूरी सिंकलाइन एंड कडप्पा बेसिन इन आंध्र प्रदेश। तो कडप्पा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसने बाहुबली को धोखा दिया था और दूसरे बाहुबली, छोटे बाहुबली को जताया भी था। तो वो जो कडप्पा बेसिन है, ये तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो यहां पे इन एरिया में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स आपके लोकेटेड हैं और 30 लाख मिलियन टन ऑफ फॉस्फोरस डिपॉजिट्स अभी इंडिया को पता है कि इतनी पोटेंशियल है। पर साथ में मिनिस्टर ने यह भी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा था कि जो पोटेंशियल एरियाज है, जहां से कुछ और फॉस्फोरस रॉक्स के जो और हैं, पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, वो कहां से मिल सकते हैं। राजस्थान में जो आपका सतीपुरा हो गया, भरूसरी, लखासर, तो ये हो गया राजस्थान में कुछ पोटेंशियल एरियाज हो गए। और साथ में हो गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाकी एरियाज, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इन बाकी सारे रीजन्स को भी एक्सप्लोर करा जाएगा। तो ये तो रीजन्स है जिनको एक्सप्लोर करा जाएगा। बट ऑलरेडी कहां पे डिपॉजिट्स लोकेटेड है, वो आपके राजस्थान हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिnsुलर इंडिया, हीरापुर इन मध्य प्रदेश, ललितपुर इन उत्तर प्रदेश, मसूरी सिंकलाइन एंड कडप्पा बेसिन इन आंध्र प्रदेश। और इन जो एरियाज में से कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आपके, वो आपका राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मिनरल्स में हम देखते हैं कि आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो वो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। पर इस केस में राजस्थान और मध्य प्रदेश आपका। तो ये इंडियन सिनेरियो हो गया आपका। अब हम इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने कंटेक्स्ट में बताया था आपको कि ये जो आत्मनिर्भर अभियान इसलिए लॉन्च करा गया है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इस टाइम पे अपना जो फॉस्फोरस सोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, तो 90% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के से आपकी फुलफिल करी जाती है। अगर हम इंपोर्ट्स की अगर बात करें कि एग्जैक्ट जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास था, जो प्रोवाइड करा गया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो पे भी रिसेंटली पब्लिश करा गया था, तो वो 2016-17 तक का डेटा था। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 2016-17 में 7.5 मिलियन टन फॉस्फोरस के जो ओर्स थे, डिपॉजिट्स थे, उसको इंपोर्ट करा था। पर 2015-16 में 8 मिलियन टन आपका इंपोर्ट करा गया था। तो स्लाइट डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट्स में,
क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ी इंप्रूव करी गई है, बट स्टिल अभी भी जो लास्ट डेटा हमारे पास था तो वो 7.5 मिलियन टन आपका इंपोर्ट करा गया था 2016-17 में। और जो इंपोर्ट्स कहां करे गए थे, मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आपके जो फॉस्फोरस सोर्स के हैं वो आपके कहां पे लोकेटेड हैं, चाइना, यूएसए, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो इस रीजन में से इंडिया कहां से इंपोर्ट करती है, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट एंड मोरक्को। तो जो इंडिया का जो सारा इंपोर्ट था आपका वो मैक्सिमम आपका होता है, जैसे जॉर्डन हो गया 37% आपका जो इंपोर्ट्स है वो जॉर्डन से होता है, फॉलोड बाय इजिप्ट 29% एंड मोरक्को से 15%। और जो इंपोर्ट इतना ज्यादा होता है तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जैसे आपने ऑयल के कंटेक्स में भी होती है कि क्रूड ऑयल होता है कि इंडिया उसके ऊपर इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो क्रूड ऑयल का जैसे भी रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो डोमेस्टिकली भी इफेक्ट करता है। सिमिलरली फॉस्फोरस ओर का अगर जो रेट्स होते हैं, जो उसका प्राइस होता है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होता है, यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे भी मिडिल ईस्ट इतना टर्बुलेंट रीजन है तो इस रीजन में कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट तो चलते रहते हैं, शिया सुन्नी कुछ भी हो गया, आईसिस का भी कंफ्लिक्ट यहीं पे इस एरिया में चला था, अरब स्प्रिंग हो गया। तो अगर वहां पे कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो यानी कि फॉस्फोरस सोर्स आपके उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, उसके प्राइस इंक्रीज होंगे तो यानी कि इंडिया का फर्टिलाइजर का प्राइस इंक्रीज होगा, इंडिया के फर्टिलाइजर में प्राइस इंक्रीज होंगे तो यानी कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर वहां पे और प्रॉब्लम आएगी, तो वो जो अपने जो प्राइसेस होंगे यानी कि प्रोडक्शन का भी प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसके चक्कर में अल्टीमेटली कस्टमर्स को भी नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा क्योंकि फिर उसके चक्कर में फूड इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आत्मनिर्भर अभियान इन फॉस्फोरस सोर्स, तो इसलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहता है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। जो मेजर एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बताया था, डीएपी एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन। साथ में इसकी कुछ और भी एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड, फॉस्फोरस सोर्स आर यूज्ड फॉर, और phosphorus rocks are used for making chemicals for industrial use and also for making calcium phosphate nutritional supplements for animals। तो अगर आप लोगों के पास कोई पेट होंगे तो आप लोगों को भी शायद पता होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी फॉस्फोरस रॉक्स का काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जो मेजर कंज्यूमर्स हैं वो आपकी होगी चाइना, जो वैसे इसका मेजर प्रोड्यूसर भी है, मोरक्को, यूएसए, ये तो मैंने आपको बताया था, रशिया एंड इंडिया। तो चाइना और यूएसए हो गए, यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आपके मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मोरक्को, ये भी आपका नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आ गया, यहाँ पे भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिलते हैं। रशिया में आपके इग्नियस डिपॉजिट्स मिलते हैं। इग्नियस डिपॉजिट्स आपके फिनलैंड हो गया, ब्राजील हो गया, फिर आपके ये जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहां में मिलते हैं। और इंडिया, तो इंडिया आपके ये जो 5 कंट्रीज है, दीज आर द लीडिंग कंज्यूमर्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। ये मैंने यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। तो जो बाकी 4 कंट्रीज हैं वो तो मेजर प्रोड्यूसर्स भी हैं, पर साथ में इंडिया है वो मेजर कंज्यूमर तो है पर प्रोड्यूसर नहीं है। इसकी एप्लीकेशन के बारे में हो गई। और अगर हम एप्लीकेशन में फर्टिलाइजर्स के बारे में मेनली बात करें स्पेसिफिकली, जो उसका मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, तो मैंने आपको बताया था फॉस्फेट रॉक्स की जो 85% एप्लीकेशन होती है, सो वो आपके फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करी जाती है। फर्टिलाइजर्स की आपने एनपीके रेटिंग होती है, तो उसमें पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, इसके बारे में आपको पता होगा। और यही कहा जाता है कि फॉस्फोरस रॉक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी ट्रांसफर इन प्लांट्स। दे ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग डिकेइंग सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड रूट फॉर्मेशन, और इनफैक्ट जो प्लांट्स की जो रूट डिसीजेज होती हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। एंड इट प्रमोट्स अर्ली प्लांट मैच्योरिटी, एंड उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से आपकी प्रोवाइड करी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक हो गया आत्मनिर्भर अभियान इन फॉस्फोरस रॉक्स। I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any doubt related to this lecture, then please type in the comment box. We'll get back to you. And before ending the lecture, I have an important announcement that we are launching our foundation batch for General Studies, Essay and CSAT. And under this, 800 hours of classes will be provided for General Studies targeting prelims as well as mains. एंड इस 800 घंटे में आपकी 80 घंटे आपके करंट अफेयर्स को डेडिकेट करे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड IR, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड
एक और गुड न्यूज है, वो ये है कि वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। तो इन सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे आप पक्का होंगे ही, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो नए लेक्चर्स हैं या फिर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है, नए बैचेस हम अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अस टू अस via these social media channels. You can ask your doubts and you can always walk into our office, which is located in Old Rajendra Nagar. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.